नमस्कार एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, आपने देखा होगा, अगर आप किसी भी मेडिटेशन टेक्निक की बात करो तो हर मेडिटेशन टेक्निक में हम लोग सांस के ऊपर काम करते हैं। जितनी भी मेडिटेशन टेक्निक लगभग जितनी भी मेडिटेशन टेक्निक आप देखोगे, हार्टफुलनेस या माइंडफुलनेस को छोड़ के, इनमें देखोगे कि आप ब्रेथ पे काम किया जाता है। ब्रेथ पे काम करा क्यों जा रहा है? पहली बात तो ये, जितनी भी हम मेडिटेशन टेक्निक या कुछ भी चीज़ें करते हैं, इनका पर्पस क्या है कि हम लोग हमारे माइंड पर जो भी इम्प्रेशंस हैं या फिर चित्त पे जो भी वृत्तियां हैं, उनको कम करना चाहते हैं या ख़त्म करना चाहते हैं। चित्त की वृत्तियों का नाश हम करना चाहते हैं, या फिर मन में जो भी विकार है इनको ख़त्म करना चाहते हैं। मन को ही चित्त बोला जाता है, ठीक है। चित्त की वृत्तियों का नाश या मन में जो विकार उठ रहे हैं उनका नाश करने के लिए ही हम लोग किसी भी मेडिटेशन टेक्निक में जाते हैं। तो अधिकतर मेडिटेशन टेक्निक जो है, या प्राणायाम है, ब्रीदिंग टेक, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इनमें हम लोग सांस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो सांस के ऊपर ही क्यों काम किया जा रहा है, किसी और चीज़ के ऊपर काम क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि हमारी जो ब्रेथ है वो ही हम लोगों को हमारी फिजिकल बॉडी और फिजिकल और नॉन फिजिकल को जो एक साथ जोड़ कर रखा है, वो ब्रेथ ने रखा है। तो कहीं ना कहीं ब्रेथ का बहुत बड़ा रोल है। आपने देखा होगा कि अगर आपको कभी गुस्सा आता है तो आपका ब्रेथ एक पर्टिकुलर तरीके से चलता है। अगर आप खुश हैं तो आपका ब्रेथ एक पर्टिकुलर तरीके से चलेगा। अगर आप डरे हुए हैं तो आपकी जो ब्रीदिंग है वो अलग तरीके से होने लगेगी। हम लोग क्या चाहते हैं कि ये जो ब्रेथ है इसके ऊपर हम अपना एक तरीके से कंट्रोल पाना चाहते हैं, या फिर एक तरीके से इसके ऊपर मास्टरी हो चुकी है। चाहे कैसी भी सिचुएशंस आए, हमारा ब्रेथ डगमगाएगा नहीं, हमारा ब्रेथ डगमगाएगा ही नहीं। अगर ब्रेथ नहीं डगमगाएगा तो हम जिस स्थिति में रहेंगे वैसे ही इमोशनल स्टेट में रहेंगे, वैसे ही फिजिकल स्टेट में हम रहने वाले हैं। कभी सामने अगर कुछ चीज़ हो जाती है, घटित हो जाती है, जो लोगों ने आज से पहले नहीं देखी होगी, तो लोग ऐसे कांप जाएंगे। क्यों कांप गए? और उनकी अब ब्रेथ डगमगा गई है। लेकिन अगर आपकी ब्रेथ नहीं डगमगाएगी, सांस अच्छे से अंदर बाहर जाएगा, तो ना आपका माइंड अपनी स्टेट से डिस्टर्ब होगा। जब माइंड नहीं होगा तो आपको फिजिकल बॉडी में कुछ भी चीज़ें, डगमगाहट आपको अपनी फिजिकल बॉडी में भी नहीं दिखने वाली है। हमारी बॉडी को ड्राइव कर कौन रहा है? माइंड। अगर माइंड नहीं डगमगाएगा तो बॉडी भी स्टेबल रहेगी। और बॉडी और माइंड स्टेबल कब रहेंगे? जब आपका ब्रेथ स्टेबल रहेगा। या उल्टा भी बोल सकते हो कि माइंड स्टेबल है तो ब्रेथ स्टेबल है, अगर ब्रेथ स्टेबल है तो माइंड भी स्टेबल है। तो हम माइंड पे डायरेक्टली काम करने से बजाय ब्रेथ पे काम करते हैं। माइंड पे काम करना थोड़ा टफ है। माइंड पे हर कोई काम नहीं कर सकता। सारे बच्चे क्लास के टॉपर नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग डायरेक्शन में काम करते हैं। ब्रेथ पे काम करना बहुत आसान है। अब आपको ब्रेथ पे काम करवाया जाता है स्टार्टिंग में, उसके बाद हो सकता है कि अगर आप ज्ञान योगा में हो तो आपको फिर वो पहले ब्रेथ पे काम करवाएंगे, फिर एक समय के बाद माइंड के साथ टैकल करने की बात करेंगे। लेकिन ब्रेथ पे पहले काम होगा ही होगा, आपको ब्रेथ पे काम करना ही होगा। ब्रेथ पे काम करना इसीलिए ज़रूरी है बिकॉज दिस इज़ द ओनली कनेक्टिंग मीडियम बिटवीन द नॉन फिजिकल एंड फिजिकल बॉडी। ब्रेथ जितना ज़्यादा बढ़िया होगा उतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप देखोगे कि जिस दिन अगर आप खुश रहोगे तो आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है ना, ब्रीदिंग बहुत एफर्टलेसली आ रही होगी। और अगर कभी आपने ब्लिस, आनंद की अनुभूति अगर कहीं करी होगी, तो आपको पता चलेगा कि जो ब्रेथ है ना, सांस लेने में ही आनंद है। आप ऐसी स्टेट में पहुंच सकते हो कि सांस लेने में ही आनंद महसूस हो सकता है। और ये जितनी भी चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये सब लिविंग रियलिटी है मेरे लिए। विदाउट दी एक्सपीरियंस मैं नहीं बोलूँगा। अब मुझे ऑलमोस्ट 4 साल शंभवी महामुद्रा क्रिया करते हुए हो चुके हैं, और 1-1.5 साल लगभग हठ योगा की प्रैक्टिसेस करते हुए हो चुके हैं। उसके बेसिस पे वीडियोज़ बना रहा हूँ। आज से 2 साल पहले मेरे लिए लिविंग रियलिटी नहीं था, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और केवल ये मेरे लिए लिविंग रियलिटी नहीं है, बहुत सारे लोग जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ उनके लिए लिविंग रियलिटी है। बहुत सारे लोग जो हठ योगा प्रैक्टिस करते होंगे उनके लिए लिविंग रियलिटी होगा। आप सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पे। और जो लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं अच्छे तरीके से, जिनके पास अच्छी टेक्निक अवेलेबल है, जो किसी एक सही सोर्स के थ्रू चीज़ें उन तक आई हैं, ऑथेंटिक सोर्स से अवेलेबल चीज़ें अगर उनके पास हैं, तो वो बहुत अच्छे स्तर पर होंगे। आपने देखा होगा वो क्यों है? क्योंकि उनका कहीं ना कहीं उनकी अपनी ब्रेथ के ऊपर कंट्रोल, या उनकी जो ब्रेथ है उस ब्रेथ का फ्लो
बहुत अच्छे से हो रहा है, कंट्रोल भी नहीं करते हैं। आपको नेचुरल स्टेट पे आना है। नेचुरली जब आपकी ब्रेथ फ्लो करने लगेगी, हमें क्या करना होता है कि हम सांस के ऊपर इसलिए काम करते हैं, एक पर्टिकुलर तरीके से इसलिए फ्लो करवाते हैं क्योंकि उसका एक्चुअल में नेचुरल तरीका वही है फ्लो करने का, लेकिन हमारे माइंड में उठने वाले जो थॉट्स हैं उनकी वजह से हमारा ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होता है। ऐसा मैंने फील किया है कि इफ़ यू नो हाउ टू ब्रीद, यू कैन बी एक्सटैटिक, यू विल नॉट क्रिएट टेंशन इन योर बॉडी, यू विल नॉट क्रिएट टेंशन इन योर बॉडी। और मेरे जब मैंने योगासनास करने स्टार्ट करे थे उन दिनों ही मुझे ये चीज़ मेरी रियलाइजेशन पे आ गई थी कि अगर आप अपनी सांस को जिस तरीके से फ्लो करना चाहती है वैसे फ्लो करने दोगे तो यू कैन बी एक्सटैटिक। आप ध्यान से देखना, कभी आंख बंद करके बैठना और देखना, जिस समय आपका सांस फ्लो कर रहा होगा आप उसमें रेस्ट्रिक्शन डाल रहे होंगे। अगर आप रेस्ट्रिक्शन नहीं डालोगे तो वो बहुत ईजीली फ्लो करेगा, और जब सांस बहुत ईजीली फ्लो करेगी तो यू विल सी कि टेंशन है ही नहीं, टेंशन क्रिएट ही नहीं हो ही नहीं सकती है। टेंशन क्रिएट किसकी वजह से हो रही है? बिकॉज ऑफ समथिंग दैट इज अराइजिंग आवर माइंड। माइंड में कुछ चीज़ अराइज हो रही है, उसकी वजह से ब्रीदिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है। सो हम लोग माइंड पे काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग पहले ब्रीदिंग पैटर्न पे काम कर रहे हैं। ब्रीदिंग पैटर्न पे काम करोगे काम करोगे काम करोगे तो माइंड की कुछ चीज़ें अपने आप गायब हो जाएंगी और टेंशन क्रिएट होना ही बंद हो जाएगा। ऐसा सो इसीलिए माइंड पे जाने से पहले ही मेडिटेशन टेक्निक में हम लोगों को ब्रीदिंग पे ही काम करवाया जाता है। सो एक ऑथेंटिक सोर्स जहाँ पर हज़ारों लाखों लोगों ने फ़ायदा लिया हो, ऐसी जगह आप जा सकते हो। जैसे मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, मैं शांभवी महामुद्रा मतलब ईशा योगा के जो प्रोग्राम्स हैं मैं उनको फॉलो करता हूँ, मुझे उससे फ़ायदा हुआ है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आप विपश्यना में जा सकते हो, वहाँ पर सिखाया जाता है आनापान वगैरह, फिर उसके बाद आप वहाँ आगे बढ़ सकते हो। क्रिया योगा श्री एम के द्वारा दिया जाता है, क्रिया योगा दिया जाता है योगानंदा परमहंसा की जो सोसाइटी है वो लोग भी क्रिया योगा के लिए पब्लिक में वही लोग जाने जाते हैं कि क्रिया योगा महाअवतार बाबा जी के द्वारा आई थी, और फिर युक्तेश्वर महाराज जी, फिर हमारे लहेरी महाशय, फिर योगानंदा परमहंसा, और श्री एम भी क्रिया योगा में ही लोगों को इनिशिएट करते हैं। फिर आप ओम स्वामी को फॉलो कर सकते हैं, और जो श्री रामकृष्ण परमहंस की जो ऑर्डर है वहाँ पर भी जाके आप चीज़ें सीख सकते हैं। तो आई होप कि मैं ये चीज़ें आपके सामने क्लियर रख पाया होगा कि ब्रीदिंग के ऊपर ही क्यों काम किया जाता है। एंड आप लोग भी थोड़ा थोड़ा अभी से काम करना स्टार्ट कर देंगे। आप केवल ब्रेथ के फ्लो को देख सकते हैं किस तरीके से हो रहा है। रात को सोते हुए आप देखें कि ब्रेथ किस तरीके से फ्लो हो रहा है, देखना है बस, अपने आप उसको कंट्रोल नहीं करना है, देखते जाओ बस, ऐसा ही होता है। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, और जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं जिनका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं। और शॉर्ट वीडियोस ज़रूर जाके देखिएगा चैनल में, ऐसा कंटेंट शायद ही आपको कहीं और मिलने वाला है इतनी टेक्निकलिटी के साथ, बिकॉज आई हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स थ्रू दीज ईयर्स। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।